9वीं फेल तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ने नकार दिया, तो अब 7वीं फेल सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव या फिर ताजा चुनाव जो बीता है अभी 2025 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर एनडीए के तमाम छोटे बड़े नेता हर मन से यह कहा करते थे कि 9वीं फेल जो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया वो बिहार को क्या संभालेगा। 9वीं फेल बिहार को नहीं संभाल सकता, इसलिए तेजस्वी यादव पर लोग भरोसा, जनता भरोसा नहीं करेगी। मतलब तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। और वही भारतीय जनता पार्टी, वही एनडीए गठबंधन के लोग 7वीं फेल सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो सवाल है कि क्या अगर तेजस्वी यादव सक्षम नहीं है बिहार को चलाने में, तो 7वीं फेल जो 2 क्लास कम पढ़े हैं तेजस्वी से सम्राट चौधरी, वो क्या बिहार को चला पाएंगे। याद कीजिए, बिहार को प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी मिली थी। राबड़ी देवी पढ़ाई लिखाई के मामले में एकदम अंगूठा छाप, उनका सिग्नेचर नहीं होता था, अंगूठा छाप होता था। और बिहार के लिए दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, एक समय था जब राबड़ी देवी को अचानक से मुख्यमंत्री बनाया गया, अंगूठा छाप राबड़ी देवी को। और आज एक समय है जब अचानक से सम्राट चौधरी जो 7वीं फेल हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही है एनडीए के अंदर। नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सम्राट को सत्ता जो है वो सौंप दिया जाए। राबड़ी देवी और सम्राट चौधरी में एक कॉमन बात है, एक तो है कि भाई ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा जो कॉमन बात ये है कि दोनों एक्सीडेंटल कहिए इन्हें, ये जनता के द्वारा चुने गए नहीं हैं। राबड़ी देवी भी जनता के द्वारा चुनी गई मुख्यमंत्री नहीं थी। लालू प्रसाद यादव का जब घोटाला में नाम आया, लालू यादव को लगा कि अब जेल मुझे तो जाना ही है, जाना ही पड़ेगा, तब उन्होंने फैसला लिया। और वो फैसला था कि पार्टी को बचाना है, सत्ता को बचाना है, तो फिर परिवार से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। तब राबड़ी देवी को अचानक किचन से उठाकर कैबिनेट में बैठा दिया था। खूब चर्चा देश भर में हुई थी कि राबड़ी देवी, जिनको कैबिनेट का मतलब मालूम नहीं, राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री हिंदी में भी नहीं लिख सकती, उस राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। खूब चर्चा हुई, तमाम प्रकरण उस दौर के लोग आज भी वो बात याद दिलाते हैं तो लोग बहुत अच्छे सुनते हैं, बहुत मजा आता है लोगों को सुनने में। और आज वही परिस्थिति एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उत्पन्न हो गई है। जब नीतीश कुमार को जनता ने मैंडेट दिया 2025 से 30, फिर से नीतीश, तमाम स्लोगन हुए, 202 सीट एनडीए गठबंधन को मिला, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और उस नीतीश कुमार को 3 महीने के अंदर, चुनाव के 3 महीने के अंदर, परिणाम के आने के बाद 3 महीने के अंदर ही दिल्ली भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है। नीतीश जी अब राज्यसभा जाएंगे, या फिर यूँ कहें कि सर्टिफिकेट मिल गया तो चल ही गए हैं, बस इस्तीफा देना रह गया है। और उनके बाद सम्राट चौधरी बिहार की गद्दी को संभालेंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। सम्राट चौधरी अनपढ़ तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 7वीं फेल है। हालांकि उनकी तरफ से दावा किया था कि कामराज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री लिया है, डिप्लोमा या क्या क्या वो कहते हैं, लेकिन उसका कोई आधार आज तक नहीं मिला। प्रशांत किशोर ने जब इन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछा तो सम्राट चौधरी के पास कोई जवाब नहीं था। जवाब हो भी कहां से, सच के लिए तर्क चाहिए, और तर्क मुंह से जोर से बोल देने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता है। सम्राट चौधरी के पास कोई डिग्री ही नहीं है तो दिखाएंगे कहां से। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने कहा था कि 7वीं फेल है, और 7वीं फेल है। बिहार को एक अनपढ़ मुख्यमंत्री, अंगूठा छाप मुख्यमंत्री मिला। एनडीए के लोग खूब कहें, आज भी एनडीए के लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि वो 9वीं फेल है, पढ़े लिखे नहीं हैं। 2 मुख्यमंत्री के बच्चे होकर भी ये पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, और ये क्या बिहार को संभालेंगे। आज वही सवाल बीजेपी के नेताओं से, हालांकि बीजेपी के नेता अब परिवारवाद शब्द भूल गए हैं, बीजेपी के नेता अब डिग्री वाला शब्द भी भूल गए हैं। वो कहना भूल गए हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, क्योंकि जब अपने दाल में काला हो तो दूसरे के दाल में लोग नहीं देखता है कि भाई काला है कि पीला है कि हरियर है। पूरी तरीके से जो तमाम सवाल राजनीतिक तौर पर बीजेपी एनडीए के लोग आरजेडी से करते थे, वही सवाल और उन्हीं सवालों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग पूरी तरीके से गिर गए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि 7वीं फेल
9वीं फेल को जनता ने नकार दिया, 25 सीट पर तेजस्वी यादव आ गए। तो क्या 7वीं फेल जो एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या वो बिहार की दशा दुर्दशा को खत्म कर पाएंगे, दिशा बदल पाएंगे या नहीं बदल पाते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। सम्राट और तेजस्वी में बेहतर कौन, पॉलिटिकली राजनीतिक विरासत के तौर पर, या फिर यूं कहे कि बिहार के विकास को लेकर दोनों में बेहतर कौन है? तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम करके दिखाया है, बतौर स्वास्थ्य मंत्री जो काम किया, जिसकी चर्चा गांव गांव में होती है। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।